तो स्वागत है दोस्तों आपका वीडियो नंबर 3 में। तो वीडियो फर्स्ट और सेकंड में हम बेसिक पढ़ चुके हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है वो हम सीख चुके हैं। अब उससे आगे चलेंगे। तो आज हम क्या सीखेंगे? आज सीखेंगे कि एप्रोप्रिएशन तो बनता ही बनता है, साथ में पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी हम प्रिपेयर करते हैं। 11th क्लास में क्या था? सोल प्रोप्राइटरशिप था, सिंगल पर्सन था। तो बैलेंस शीट के अंदर ही कैपिटल के अंदर ड्रॉइंग को माइनस कर लेते थे हम, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को एड अप कर लेते थे, प्रॉफिट को एडअप कर लेते, लॉस को माइनस को वहीं पे कर लेते थे। अब वो सारी ट्रीटमेंट आपको एक प्रॉपर अकाउंट के थ्रू यहाँ पे शो करनी पड़ेगी, इसलिए पार्टनर का क्या बनाएंगे? यहाँ पे हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो देखो ध्यान से, आई होप कैपिटल के बारे में पता होगा आपको। कैपिटल का मतलब एनी अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इन इट्स बिजनेस। उसने बिजनेस में कुछ भी इन्वेस्ट किया हो, कैश फॉर्म में इन्वेस्ट किया हो या नॉन कैश फॉर्म में इन्वेस्ट किया हो, उन सभी को हम क्या कंसिडर करेंगे? कैपिटल कंसिडर करेंगे। ठीक है। जनरली फर्म के अंदर दो तरह की कैपिटल हमें देखने को मिलेगी। एक तो होती है फिक्स्ड कैपिटल और दूसरी होगी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। इसके पीछे रीजन देखो कि ये दो टाइप के कॉन्सेप्ट्स क्यों रखे गए हैं, फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। देखो एक्ट में कहीं पे भी कुछ ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि आपको फिक्स ही मानना है या आपको फ्लक्चुएटिंग ही रखनी पड़ेगी। ये डिपेंड होता है पार्टनर्स की चॉइस के ऊपर कि वो क्या करना चाह रहा है। सबसे पहली बात देखो, एग्जाम्पल से सब समझ जाओगे। 1 अप्रैल 2017 को फॉर एग्जाम्पल आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया और आपने कैपिटल लगाई 5 लाख। ठीक है। अब ड्यूरिंग द ईयर कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बनेगा, सैलरी मिलेगी पार्टनर्स को, कोई प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट मिलेगा, कोई लॉस होगा तो लॉस मिलेगा। तो सेवरल ट्रांजैक्शंस होती है और हमने 11th में सीखा था इन सब की एडजस्टमेंट कहाँ पे करते हैं? हम कैपिटल में करते हैं। कुछ आइटम को ऐड करते हैं, कुछ आइटम को लेस करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम देख रहे हैं 1 अप्रैल 2023 को कि पार्टनर की कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितना शो कर रहा है? शो कर रहा है 12,30,000। देखो यहाँ, ठीक है। अब देखो प्रॉब्लम ये है, अगर हम पीछे के डेटा को अभी भूल जाएं और सिर्फ 1 अप्रैल को देखें तो कितना है? 12,30,000। तो इसके अंदर पार्टनर की कैपिटल भी इंक्लूड है, उसके साथ साथ सारे आइटम की एडजस्टमेंट भी इंक्लूड है। तो हम यहाँ पे ये नहीं पता कर सकते कि पार्टनर ने कितने रुपए अभी तक फर्म में इन्वेस्ट कर रखे होंगे। क्यों नहीं पता कर सकते? क्योंकि उसने कुछ ना कुछ कैपिटल विड्रॉ किया होगा, कुछ ना कुछ कैपिटल का एडिशन किया होगा। हम करते हैं एडिशन करेगा तो ऐड हो जाएगा, विड्रॉ करेगा तो माइनस हो जाएगा। तो हम इसका एसरटेनमेंट या इसकी कैलकुलेशन या इसको देख नहीं पा सकते कि पार्टनर ने कैपिटल कितनी इन्वेस्ट की अभी तक। ठीक है। अगर उसको चेक करना है तो हमें पिछले प्रीवियस ईयर्स के सभी डेटा को क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा, सभी अकाउंट्स को देखना पड़ेगा, कहाँ कहाँ पे विड्रॉल है, कहाँ कहाँ पे इंट्रोडक्शन है। अगर पार्टनर चाहते हैं कि मेरी जो इनिशियल कैपिटल है या एनीथिंग विच इज इन्वेस्टेड बाय पार्टनर वो हमेशा सेम रहे, उसमें कोई एडजस्टमेंट ना हो, उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट ना आए, तो पार्टनर अडॉप्ट करते हैं फिक्स्ड कैपिटल। ध्यान रखना है, अगर वो चाहता है कि उसकी कैपिटल में कोई भी इफेक्ट ना पड़े, उसमें ना कुछ एडजस्टमेंट करे, ना कुछ ऐड करे, ना कुछ लेस करे, तो वो अडॉप्ट करता है फिक्स्ड कैपिटल। और अगर किसी पार्टनर को लगता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसमें कुछ भी ऐड करो, कुछ भी लेस करो, बस मुझे ये है कि मेरा कैपिटल मुझे पता चलना चाहिए कि कितनी कितनी है हर साल के लिए, तो वो अडॉप्ट कर लेते हैं यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो दो तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं, फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो देखो फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएटिंग का मतलब ये वाली कैपिटल है वो चेंज हो सकती है, और फिक्स्ड का मतलब ये वाली कैपिटल चेंज नहीं होगी। चेंज जैसे नो एडजस्टमेंट इन कैपिटल, हम कैपिटल में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पे एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। अब देखो ये कह रहा है कि मेरी कैपिटल फिक्स रहनी चाहिए, तो इसका मतलब हम कैपिटल में कुछ भी एडजस्ट नहीं करते। लेकिन पार्टनर को सैलरी मिल रही है, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स रिसीव किया जा रहा है, पार्टनर को कमीशन दे रहे हैं, प्रॉफिट दे रहे हैं, लॉस दे रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं दिखाना पड़ेगा। तो इस केस में क्या करते हैं हम? इस केस में हम पार्टनर्स के दो अकाउंट मेंटेन कर लेते हैं। कितने अकाउंट? दो। एक को तो बोल देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
और दूसरे को बोल देते हैं हम पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट, इसका मतलब कैपिटल चेंज नहीं होनी चाहिए। तो कैपिटल चेंज ना हो इसकी वजह से हम दो अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं पार्टनर्स के, एक पार्टनर्स कैपिटल और एक पार्टनर्स करंट अकाउंट। और अगर पार्टनर्स चाहता है कि मेरी कैपिटल में कुछ भी चेंज हो, कुछ भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसमें हम एक ही अकाउंट मेंटेन करते हैं और उसको बोलते हैं पार्टनर्स या पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। देखो कोई डाउट है तो ध्यान से देखना, यहां से क्वेश्चन किस चीज का बनता है। यहां से क्वेश्चन बनता है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, आपका बनता है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड है तो हाउ मेनी अकाउंट्स मेंटेन्ड बाय फर्म। इफ द कैपिटल ऑफ पार्टनर इज फिक्स्ड देन हाउ मेनी अकाउंट्स मेंटेन्ड बाय फर्म। तो आपका आंसर होना चाहिए 2। ठीक है। और अगर पार्टनर की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है फर्म के अंदर तो कितना अकाउंट मेंटेन करेंगे, तो कैपिटल एक ही अकाउंट मेंटेन किया जाएगा पार्टनर से कैपिटल के लिए फर्म। तो आई होप ये डिफरेंस समझ होंगे। एमसीक्यू अगर पूछे मेरे हिसाब से यहां से पूछा जाएगा। अगर मैं एग्जामिनर हूं, अगर मुझे इसके ऊपर एमसीक्यू बनाना है तो मैं ये पूछता हूँ अगर फिक्स्ड है तो कौन सा अकाउंट, कितने अकाउंट मेंटेन किए जाएंगे पार्टनर्स के लिए। ठीक है, आई होप ये समझ गए होंगे। अब इसके फॉर्मेट के ऊपर चलते हैं, आ जाओ। फॉर्मेट, लेजर का फॉर्मेट आप 11th में पढ़ के आए हो। अकाउंट्स के 2 ही पार्ट होते हैं। तो हम मान लेते हैं व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड, व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड। तो नीचे अगर आप नोट डाउन करते हो तो नोट बना के एक चीज लिख लेना। क्या लिखनी है? इफ नथिंग इज मेंशन, यहां नोट लिख देता हूं, 1 मिनट मार्कर चेंज कर लेते हैं। नोट में क्या लिखना आपको, ये इंपॉर्टेंट है। इफ नथिंग is mentioned regarding partners capital। आप तो क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन वर्ड यूज कर लेते हैं इन क्वेश्चन। ठीक है। अगर क्वेश्चन में बिल्कुल ही मेंशन नहीं है कि पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है तो हम क्या अज्यूम करेंगे, वी अज्यूम कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग। ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है कि पार्टनर की कैपिटल फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है तो आपको हमेशा अज्यूम क्या करना है कि पार्टनर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है और फिर आपको एक ही कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना है, एक ही कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना है पार्टनर का, विच इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे, अगर कैपिटल फिक्स्ड तो 2 अकाउंट बनाए जाएंगे। तो पहला अकाउंट बनाया कौन सा जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। आपको पता है अकाउंट है तो कितनी साइड होगी, 2 साइड होगी। 1 इज डेबिट एंड राइट हैंड साइड इज क्रेडिट। फॉर्मेट आप 11th में सीख के आए हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। अब ध्यान से देखो, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट को हम 11th में अगर आपने सीखा हो तो बैलेंस शीट में हम लाइबिलिटी साइड में शो करते थे और जितनी भी लाइबिलिटी होती है सबके बैलेंस क्या होते हैं, हमेशा क्रेडिट होते हैं। और जो एसेट्स होती है उनके बैलेंस हमेशा क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है तो इसका मतलब इसका जो बैलेंस होगा वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो सबसे पहले क्या करना है इसमें, आपको इसका बैलेंस नोट डाउन करना है। बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, आपको यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है क्रेडिट साइड। ठीक है। बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस है या अगर कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको एंट्री तो आती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैपिटल क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड में। या न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या कर देंगे हम, बाय बैंक अकाउंट। ये आपको ध्यान रखना है। अगर कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहा है बिटवीन द ईयर तो ये भी यूज कर लेंगे, और कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो हम बैलेंस उसका यहाँ पे क्या कर लेंगे, ब्रोट डाउन। ठीक है। अभी पहले बताया था मैंने कि अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो पार्टनर चाहता है कि उसकी कैपिटल में कोई भी एडजस्टमेंट ना हो, उसकी कैपिटल में कोई भी एडजस्टमेंट ना हो, एज इट इज जैसी उसने इन्वेस्ट की है वैसी की वैसी रहे,
कैपिटल के अलावा वहां पे कुछ भी शो नहीं करेगी। तो इस अकाउंट में आपको क्या करना है, इस अकाउंट में सिर्फ दो ही चीज शो करनी है, एक तो बाय बैंक अकाउंट इफ अनदर कैपिटल इंट्रोड्यूस, कैपिटल इंट्रोड्यूस, और इधर क्या लिख देंगे हम, टू बैंक अकाउंट इफ कैपिटल विड्रॉ। ध्यान रखना है यहाँ पे कैपिटल इंट्रोड्यूस और कैपिटल विड्रॉ ही आएगा। कैपिटल में कुछ एडिशन हो रहा है, एडिशनल कैपिटल, या कैपिटल में से कुछ विड्रॉ किया जा रहा है, कैपिटल में से ही काम हो रहा है, इसलिए यहाँ पे इसको रिकॉर्ड करेंगे और उसके बाद इसके बैलेंस को क्या कर देंगे हम, कैरी डाउन कर देंगे, बैलेंस कैरी डाउन, बात खत्म। देखो बिल्कुल आसान है, फिक्स कैपिटल है, कैपिटल में उसको कोई चेंज नहीं चाहिए, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ पार्टनर्स की कैपिटल ही शो करेंगे, उसका ब्रोडन कर देंगे, कुछ एडिशन किया तो एडिशन उसमें ऐड कर देंगे, कुछ उसमें से विड्रॉ किया तो विड्रॉ करा देंगे, और लास्ट में जो बैलेंस बचेगा उसको यहाँ पे नोट डाउन कर देंगे। तो दूसरा अकाउंट कौन सा बनेगा बताओ, दूसरा अकाउंट कौन सा बनता है इस केस में, पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। ये सेम ऐसे ही, ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है, ठीक है। अब देखो कैपिटल के अलावा और कोई भी चीजें है जिसमें पार्टनर का इन्वॉल्वमेंट है, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। कौन कौन से आइटम आ जाएंगे, देखो पार्टनर्स का क्रेडिट का मतलब क्या होता है, 11th में दो अप्रोचेस थी, अमेरिकन अप्रोच और इंग्लिश अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच। अगर आपने मॉडर्न अप्रोच पढ़ी है 11th में अच्छे से, तो वहां पे हम अकाउंट्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी कैटेगरी थी, कैपिटल अकाउंट, एसेट, लायबिलिटी, रिवेन्यू और एक्सपेंसेस अकाउंट। तो कैपिटल का आपको रूल याद होना चाहिए, इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिट होगा, डिक्रीज इन कैपिटल डेबिट होगा। इसका मतलब पार्टनर्स को कुछ भी रिसीव होता है तो उसको हमेशा क्रेडिट साइड में लिखना है, और पार्टनर की पॉकेट से कुछ जाता है तो उसको हमेशा डेबिट साइड लिखना है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं एंट्री के हिसाब से कि कहां पे लिखना है कहां पे नहीं लिखना है। सिंपल सा फॉर्मूला ध्यान रखना है कि ये जो है पार्टनर की पॉकेट है, ये पॉकेट का एक साइड है, ये पॉकेट का दूसरा साइड है। अगर पार्टनर की पास कुछ आएगा, अगर पार्टनर की पॉकेट में कुछ आ रहा है तो इसका मतलब उसको क्रेडिट साइड लिखना है, और अगर पार्टनर की पॉकेट से कुछ जा रहा है तो उसको कहां लिखना है, डेबिट साइड लिखना है, ये आपको देना है। अगर आ रहा है तो क्रेडिट साइड, जा रहा है तो डेबिट साइड। अब देखो पार्टनर को मिल क्या कह सकता है, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की कैपिटल के ऊपर फर्म के थ्रू उसको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो यहां लिख देंगे। फर्म से पार्टनर को सैलरी मिल रही है तो यहां लिख देंगे। फर्म से पार्टनर को कोई कमीशन मिल रहा है या कोई बोनस मिल रहा है तो उसको यहां लिख देंगे, ठीक है। और लास्ट में अप्रोप्रिएट करते हैं तो डिविजिबल प्रॉफिट का कुछ पार्ट आता है, उस डिविजिबल प्रॉफिट को भी इसके पास भेज देंगे, डिविजिबल प्रॉफिट लिख लो, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट लिख सकते। तो जनरली आपके 12th लेवल पे इतने ही आइटम हैं जो पार्टनर को रिसीव होते हैं। और पार्टनर के पास से जाता क्या क्या है, अगर ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर ने कोई ड्राइंग की है तो वो आपको यहाँ लिखना है, और इस ड्राइंग के ऊपर फर्म ने कोई इंटरेस्ट चार्ज किया है पार्टनर से तो उसको देना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखना, ठीक है। और लास्ट में हम क्या कर देंगे, इसकी बैलेंसिंग कर देंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर कोई नया बिजनेस है तब तो इतने आइटम है, अगर कोई एग्जिस्टिंग ऑलरेडी का बिजनेस है तो इसका भी बैलेंस हो सकता है, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अगर कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो उसका भी बैलेंस गिवन हो सकता है, ठीक है। अब देखो इसमें से क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं अगर आपसे पूछा जाए तो, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे दो ही बनते हैं। सबसे पहले अगर कैपिटल फिक्स्ड है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है तो पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस क्या रहेगा, हमेशा क्रेडिट ऑलवेज, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है।
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस रहेगा ऑलवेज क्रेडिट इफ कैपिटल ऑफ पार्टनर इज फिक्स्ड इन द फर्म। ये बात ध्यान रखनी, कभी भी डेबिट बैलेंस नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कैपिटल का बैलेंस ज्यादा से ज्यादा जीरो हो सकता है, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। कैपिटल का मतलब ही क्या होता है ये बताओ? कैपिटल का मतलब ही क्या होता है? आप खुद सोचो, कैपिटल का मतलब ही क्या होता है? कैपिटल का मतलब यही है कि पार्टनर ने कुछ ना कुछ पैसा इन्वेस्ट किया गया है, इन्वेस्ट कर रखा है फर्म के अंदर। फर्म के अंदर तो ऐसा थोड़ी है कि फर्म के अंदर कुछ नेगेटिव अमाउंट इन्वेस्ट किया तो जीरो इन्वेस्टमेंट है, या कुछ ना कुछ पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट है, इसलिए इसका बैलेंस हमेशा क्या होगा? क्रेडिट होगा, ध्यान रखना है। और दूसरा हो पार्टनर्स करंट अकाउंट में। पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्या हो सकता है? पार्टनर करंट अकाउंट में मे बी क्रेडिट, मे बी क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस। ये बात ध्यान रखनी, दोनों बैलेंस हो सकते हैं इसके। अगर एमसीक्यू में, अगर मैं एग्जामिनर हूं मैं, तो मैं इन दोनों में से ही कुछ कुछ पूछ लूंगा। ये बता दो, अगर कैपिटल फिक्स है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या होगा? ऑप्शन डेबिट, क्रेडिट, मे बी क्रेडिट और डेबिट, नन ऑफ द अबव, ऑलवेज क्रेडिट। और अगर कैपिटल फिक्स्ड है और पार्टनर्स करंट अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। इसका रीजन तो मैंने बता दिया कि क्रेडिट को होता है। इसका सुनो, डेबिट और क्रेडिट कैसे हो सकता है। देखो, फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, सैलरी मिली, कमीशन मिला, प्रॉफिट मिला, फिर इधर ड्रॉइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है। अगर क्रेडिट साइड बड़ी है डेबिट साइड से तो ऑब्वियस सी बात है क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा। लेकिन उल्टा हुआ कि इस साल फर्म को प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हुआ, तो उसको इधर लिखोगे। अगर कोई सैलरी वगैरह नहीं है तो सब कुछ इधर आ जाएगा आपका। अगर डेबिट साइड बड़ी होगी कि ड्रॉइंग ज्यादा कर ली, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ज्यादा है, लॉस भी हो गया, तो डेबिट साइड बड़ी हो जाएगी और क्रेडिट साइड छोटी हो जाएगी, तो बैलेंस किसका बच जाएगा? आपका डेबिट का बच जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है बिल्कुल प्रॉपर वे से। आई होप समझ में आएगा। अब दूसरा देखो, देखो इसमें इंपॉर्टेंट यही है। इंपॉर्टेंट क्या है? ये है ऑलवेज क्रेडिट होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का अगर फिक्स्ड वाला है, और फ्लक्चुएटिंग में करंट सॉरी फिक्स्ड अकाउंट और करंट अकाउंट बना रखा है तो क्रेडिट बैलेंस हो सकता है और डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। अब दूसरी बात, आगे जब चैप्टर्स आएंगे इसके तो उसमें आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट बहुत ध्यान से पढ़नी है, क्योंकि वहां पे एक वर्ड लिखा होता है फिक्स्ड, और उसके चक्कर में आपकी जनरल एंट्रीज क्या होती है? खराब हो जाती है। जनरल एंट्री कैसे करोगे? देखो ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं पार्टनर का नाम है सुनील, ठीक है, और कैपिटल विड्रॉ किया तो सुनील कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और इंट्रोड्यूस किया तो आपको पता ही 11th पढ़ा था, अगर कैपिटल लगाते तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सुनील्स कैपिटल अकाउंट। वहां पे सिर्फ कैपिटल अकाउंट लिखते थे, यहाँ पार्टनर का नाम साथ में ऐड करना, और यहाँ पे एंट्री पास करनी है। तो फॉर एग्जाम्पल इसका नाम सुनील है तो सुनील करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इस साइड करना है तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू सुनील्स करंट अकाउंट, कमीशन अकाउंट डेबिट टू सुनील्स करंट अकाउंट। जब आपसे जनरल एंट्री पूछता है और फिक्स लिखा है तो बच्चे बार गलती क्या करते हैं कि कैपिटल वर्ड यूज कर लेते हैं बहुत बार, क्योंकि जब आप क्वेश्चन करोगे अपनी बुक से तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन 95% क्वेश्चन सारे के सारे फ्लक्चुएटिंग से ही करते बच्चे, और आदत हो जाती है कैपिटल अकाउंट यूज करने की। 5% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें दोनों अकाउंट बनवाते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आई होप ये बात समझ में आएगी। अब देखो छोटा सा और देख लो, इसमें क्या देखना आपको कि अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो क्या होगा? इफ कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग, क्या है? फ्लक्चुएटिंग। देखो फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएटिंग का मतलब हिल रहा है, कुछ ना कुछ फ्लक्चुएट हो रहा है, कुछ ना कुछ अप डाउन हो रहा है, तो इसका मतलब एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इस केस में एक अकाउंट बनेंगे और अकाउंट का नाम क्या था? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो उसमें करंट अकाउंट नहीं बनता, ध्यान रखना। अब देखो एडजस्टमेंट अलाउड कर रहा है ये, तो कुछ नहीं करना। देखो इन दोनों अकाउंट को मर्ज करना है, बाकी और कुछ भी नहीं करना। दोनों अकाउंट क्या हो जाएंगे? मर्ज हो जाएंगे। ये लो बताओ, करंट अकाउंट हटा दो, सो सिंपल। ये बताओ कहां दिक्कत है? बिल्कुल सिंपल है, ये बन गया आपका फ्लक्चुएटिंग। अब ध्यान से देखो, अगर कैपिटल फिक्स थी तो इन दोनों चीजों को हम अलग अलग लेके चल रहे थे। कैपिटल में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है बिल्कुल भी। पार्टनर ने मना किया कि भाई मेरे कैपिटल को ना छेड़ो, मेरी कैपिटल को ऐसे ही रहने दो। और फ्लक्चुएटिंग है तो कह रहा है मेरी कैपिटल को छेड़ सकते, खुली छूट है, तो हमने छेड़ दिया, और छेड़ दिया तो दोनों को क्या कर दिया? हमने मिक्सअप कर दिया। अब देखो ध्यान से, कोई दिक्कत है तो
बैलेंस ब्रो डाउन, कुछ नया इंट्रोड्यूस किया तो कर देंगे, विड्रॉ किया तो बैलेंस यहाँ पे नहीं आएगा। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर लिख देंगे, सैलरी कमीशन, इसका जो जो पार्टनर को मिल रहा है वो क्रेडिट साइड, जो जा रहा है वो डेबिट साइड, और लास्ट में बैलेंस क्या कर देंगे हम, कैरी डाउन कर, कुछ नहीं करना, सिंपल। अब इसमें भी वही क्वेश्चन है कि अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या क्या होगा, तो मे बी क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस, और मे बी डेबिट बैलेंस। तो क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है और डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, ये बात ध्यान रखनी है। क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, बात ध्यान रखनी। क्यों सकती है? क्योंकि यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही इसको मर्ज करेंगे तो डेबिट साइड कभी भी बड़ी हो सकती है, और जैसे डेबिट साइड बड़ी होगी तो डेबिट बैलेंस हो जाएगा, क्रेडिट साइड बड़ी होगी तो क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। तो अगर थियोरेटिकल एस्पेक्ट से देखें, यही क्वेश्चन इसमें बनते हैं और इसका कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता। या आपसे पूछ सकता है कि सैलरी की एंट्री करके बताओ, कमीशन की एंट्री करके बताओ। एंट्री सिंपल है, यहाँ पे पार्टनर का क्रेडिट है तो इस साइड में क्रेडिट हो जाएंगे, और ये सारी चीजें क्या हो जाएगी आपकी, डेबिट हो जाएगी। सैलरी डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कमीशन अकाउंट डेबिट टू दिस, और इधर क्या है, डेबिट साइड। सो सिंपल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग्स टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आई होप पार्टनर्स का आपको फॉर्मेट बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। धन्यवाद, वीडियो को लाइक करो।